नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो बड़ी खबर है, यूके एसएससी द्वारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की डीवी की डेट जारी कर दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इसको विज्ञप्ति को जारी किया गया। 9 जनवरी 2026 को उत्तराखंड पुलिस की जो डीवी है उसके रिगार्डिंग ये सूचना जारी की गई है, जिसमें 12 जनवरी से आप लोगों की डीवी स्टार्ट है। इसमें कहा गया है कि उक्त पदों की शारीरिक मापजोख जो भी आपका फिजिकल हुआ था वो 24 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक 17 केंद्रों में हुआ था और 3 अगस्त 2025 को इसकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। और फिजिकल और रिटर्न के एग्ज़ाम के बाद आपका 29 दिसंबर 2025 को आपकी क्या की गई थी, एक जो डीवी के लिए आपकी लिस्ट जारी की गई थी, जो अभी आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। अभी आपकी डीवी होगी, डीवी के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा और इसमें आपको अपनी वरीयता भी भरनी होगी। तो आयोग ने जो कार्यक्रम निर्धारित किया है वो है सीरियल नंबर 1 से 50 तक 12 जनवरी, मतलब एक दिन में सिर्फ 50 बच्चों का ही डीवी होगा। और 51 से 100 13 जनवरी, 101 से 150 14 जनवरी और 151 से 200 15 जनवरी और 201 से 250 16 जनवरी। तो आप देख सकते हैं आयोग ने सिर्फ 250 बच्चों को ही यहाँ पे बुलाया है। और ऐसा क्यों किया है अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ 250 बच्चों को ही यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है। इसके आगे आयोग ने लिखा है कि आप अपनी चेक लिस्ट को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि विदाउट चेकलिस्ट आपको डीवी में दिक्कत होगी, जिसके लिए आपको अभी से अपने कागज़ तैयार रखने हैं। अभी आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें तैयार रखें और जिस दिन भी आपका सीरियल नंबर है आप आयोग में जाइए और अपनी डीवी कराइए। तो इसमें कुछ वो भी लिखे गए हैं जो जो आपको करना है, जिसमें लिखा गया है अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु जो निर्धारित शैक्षिक अहर्ता है, जो भी आपने जो भी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी थी फॉर्म भरते समय, उसी के अनुरूप आपको क्या लेके जाना है, अपने साथ 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा है और जिनका नाम डीवी के लिए आया है वो ज़रूर जाएं। और जो भी आपने फॉर्म भरते समय जो जो आपने अपनी शैक्षिक अहर्ताएँ लिखी थी, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र था, आपका आधार कार्ड, आपकी 10th-12th की मार्कशीट, उसके साथ 6 पासपोर्ट फ़ोटोज़ लेके आपको आयोग में जाना है। और जो फॉर्म आपने स्टार्टिंग में भरा होगा वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है और उसी से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की चेकिंग होती है। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन प्रेफरेंस भरना अनिवार्य है। आपको जो प्रेफरेंस का है वो भी भर के जाना है और उसका एक क्या लेके जाना है, प्रिंट आउट लेके जाना है। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूज़र आईडी जो आपकी होगी वो आपका रोल नंबर होगा एवं पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है। आपको 2 उसके प्रिंट लेके जाने हैं, जिनको प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संनिरीक्षा की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में उसमें क्या नहीं हो सकता, कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जो भी आप अपनी प्रेफरेंस भरें उसे सोच समझ के भरें। नेक्स्ट लिखा है अभिलेख संनिरीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वहाँ पे उपस्थिति होगी और आपको तभी कार्यालय में क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी। ध्यान दें, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, जो भी आपकी मार्कशीट हैं, स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेख, मतलब उसके ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है आरक्षण का लाभ। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका आरक्षण का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है सरकारी और अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी जो भी अभी ड्यूटी में हैं, जो भी अभी किसी सरकारी जॉब में हैं, उन्हें अपनी क्या लेके जानी होगी, एनओसी। ठीक है। नेक्स्ट है अभिलेख के संनिरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप, जो है आपकी चेकलिस्ट। ये आप आयोग की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उनके अनुरूप जो भी उसमें लिखा रहता है कि हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, मूल निवास, जो भी आपकी जो जो उसमें चेकलिस्ट में लिखा होता है उसके अनुरूप आपको अपने डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। नेक्स्ट लिखा है अभिलेखों की संनिरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि। जिस दिन जो आपके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको डेट मिली है उसी दिन आपको जाना है। आपको 9:30 बजे आयोग पहुंचना है और उसी डेट में आपको वहाँ पे पहुंचना है। निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पृथक से किसी दशा में अभ्यर्थी को संनिरीक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। कोई अदर डेट आपको नहीं मिलेगी, आपको उसी डेट पे जाना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यदि संनिरीक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा है कि जो आपने ऑनलाइन जब फॉर्म भरा था, जो जो आपने उसमें दावे किए थे, यदि आप उसका कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उसी समय आपका चयन क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। वैसे आयोग आपको टाइम देता है, यदि आपके कुछ भी करेक्शन करना हो उसी दिन आपको एफिडेविट बना के लेना पड़ता है। लेकिन यदि आपने कोई फर्जी चीज़ लगाई है, अगर आपने कोई झूठा दावा किया है तो उसी समय आपका क्या हो जाएगा, अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना क्या है, निषिद्ध है। आपको वहाँ कोई भी फ़ोन वगैरह, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके नहीं जाना है और अपनी डीवी अच्छे से करानी है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।